अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किरण हनीफा। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो सीखना चाहते हैं लेकिन इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको एक ज़रिया नहीं मिल रहा, उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा कि वो किस तरह से अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। इसमें सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो बेसिक को स्किप कर देते हैं। वो डायरेक्ट पेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उनके बेसिक्स होते हैं वो तो क्लियर नहीं होते हैं और वो एडवांस लेवल पे भी जाना चाहें तो वो उस पे जाके स्टक हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कैसे इस चीज़ को आगे परस्यू कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी है उनका गोल सेट करना। सबसे पहले हम छोटे छोटे गोल्स लेके आगे चल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक गोल सेलेक्ट करते हैं कि हमने रियलिस्टिक पेंटिंग करनी है या हमने ड्राइंग से स्टार्ट करना है, तो हम रियलिस्टिक ड्राइंग तक जाना चाहते हैं, हम ये चीज़ें सीखना चाहते हैं। जब उनका एक गोल सेट हो जाता है देन वो इस चीज़ को परस्यू करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए अपना पूरी मेहनत लगाते हैं और इसको अचीव कर भी सकते हैं। उसके सिर्फ हम कुछ पॉइंट्स हैं। आज से ये मैं क्लासेस जो है वो डेली बेसिस पे स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं डे 1 डे 2 इस तरह से असाइनमेंट्स करवाऊँगी। आप लोगों ने मेरी हर वीडियो को ज़रूर देखना है और इससे प्रैक्टिस करनी है। ये बेसिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं जो कि है मटेरियल। स्टूडेंट ज़्यादातर नहीं जानते कि हम मटेरियल कौन सा यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम ड्राइंग को आगे लेके जा सकते हैं। मटेरियल की उनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आती है कि हम कौन सी पेंसिल्स यूज़ करें, कैसा मटेरियल यूज़ करें। तो बिगिनर्स के लिए इतना भी ज़रूरी नहीं है कि वो इतने एडवांस और इतने ब्रांडेड जो है वो मटेरियल बाय करें। हाँ, और शौक वो आगे जाके हम एडवांस लेवल के लिए हम ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस। कुछ एक्सरसाइजेस आपके डेली बेसिस पे ज़रूरी होती हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी फर्दर कि किस तरह हम उसको जो है वो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड शेडिंग टेक्निक्स की। कौन सी शेडिंग टेक्निक्स और कौन से एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का हमें पता होना चाहिए जिससे हम अपनी पूरी की पूरी ड्राइंग्स को बना सकते हैं। तो आगे चलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और डेली बेसिस में मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी, आपने ज़रूर फॉलो करना। अब हम बात करते हैं मटेरियल की कि हम किस तरह का मटेरियल जो है वो हमें स्टार्टिंग में चाहिए होता है। सबसे पहले हमारे पास एक छोटी स्केच बुक हमारे लिए इनफ होती है, जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से इजीली मिल सकती है। ये छोटी स्केच बुक आपके जो डेली बेसिस की प्रैक्टिस है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और एक हमारे पास आ जाएगी स्केच बुक। स्केच बुक के बाद हमारे पास बात आ जाती है पेंसिल्स की और किस तरह की हमें पेंसिल्स यूज़ करनी चाहिए और कौन सी पेंसिल स्टार्टिंग में यूज़ करनी चाहिए। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास एक ये पेंसिल सेट अवेलेबल है जो कि इजीली मैंने किसी भी स्टेशनरी शॉप से भी आप परचेज़ कर सकते हैं और दराज से भी परचेज़ कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अब इसमें क्या है कि इसमें आपके पास वैरायटी ऑफ पेंसिल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको ये चीज़ें भी इतनी अभी स्टार्टिंग में आप अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं ले सकते, तो हमें सिर्फ पेंसिल जो है वो चाहिए HB या 4B। हम इन पेंसिल्स को यूज़ करते हुए, सिर्फ इन 2 पेंसिल्स को यूज़ करते हुए हम कोई भी चीज़ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ये बाकी का सारा मटेरियल अभी हमारे इस्तेमाल में नहीं आने वाला और अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस। वार्म अप एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? इसमें हम क्या करते हैं कि हमने अपने हैंड को फ्लोली जो है वो यूज़ करना होता है। जिस मर्ज़ी तरह आप एक लाइन्स खींच सकते हैं, कोई भी ये आपने इस तरह से लाइन्स लगानी है। इस तरह से आप कोई भी लाइन्स जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस ज़रूरी की होती हैं।
ये एक्सरसाइज इसलिए आपके लिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये एक किस्म का आपके लिए बूस्टर होता है। बूस्टर मीन्स कि जो आपके अंदर डर होता है ना लाइन लगाने का, लाइन खींचने का, कोई शेप बनाने का, हम स्टार्ट कैसे करें वो चीज़ें का, इन चीज़ों का डर होता है, हर स्टूडेंट के अंदर होता है। उस डर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें, उस डर को ख़त्म करने के लिए ये वार्म अप एक्सरसाइजेज इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप इस तरह से लाइंस को किसी भी डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं और अपने हाथ को फ्लो में लेके आ सकते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर गलती ये करते हैं कि वो इन बेसिक्स को स्किप कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका डर नहीं निकल पाता और वो जब पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी बड़ी सी चीज़ अगर वो स्टार्ट करते हैं तो उसमें उनको मसला ये आता है कि वो एक पॉइंट पे जाके स्टक हो जाते हैं। वो यही रीज़न होती है कि उनके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हमने सबसे पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। अब जैसे मैंने लाइंस लगाई हैं, इसी तरह मैं क्या करती हूँ, मैं डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करती हूँ और अपनी पूरी शीट पे इस फ्लो में काम करती हूँ। फिर स्लोली डिफरेंट सर्कल्स को बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह हम अपने हैंड को वार्म अप एक्सरसाइजेस करवाएंगे और फ्लो में लेके आएंगे। फिर इसी के अंदर मैं डिफरेंट शेप्स को मैनेज करूँगी, ड्रॉ करूँगी। कोई भी शेप्स आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज एटलीस्ट आपने 10 मिनट ज़रूर करनी है कोई भी चीज़ ड्रॉ करने से पहले। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो कि हमें समझने ज़रूरी होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइन, शेप, कलर, फॉर्म, टेक्सचर, लेकिन हम सिर्फ 3 चीज़ों को लेके चलते हैं हमेशा। हम लाइंस को देखते हैं और शेप्स को देखते हैं और फॉर्म्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। लाइंस हमारे पास काफ़ी होती हैं ना। सबसे पहले हम किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लाइंस एंड कर्व्स। इन चीज़ों को ड्रॉ करना सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम स्लोली लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास आ जाती है वर्टिकल। फिर हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास आ जाती है हॉरिजॉन्टल, और फिर ये हमारे पास आ जाती है डायगोनल। लाइन को ब्रेक नहीं करना और इन चीज़ों को इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कर्व्स, लाइन के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। फिर हम लाइंस को डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के साथ भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक ही लाइन पे डिफरेंट लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। स्लोली हम लाइन का गैप ज़्यादा कर देते हैं और हमारे पास एक इंटेंसिटी आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसी तरह हर लाइन की प्रैक्टिस करते हैं इंटेंसिटीज़ को, एंड देन स्लोली हम इसको लाइट की तरफ लेके चलते हैं। अब ये हमारे पास होगी डायगोनल एंड एक होगी हमारे पास वर्टिकल। अब ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, इसको भी हम डबल करके स्लोली हम इसको इस तरह से लेकर चलते हैं। और हमारे इसके बाद हम डिफरेंट एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। हम लाइंस को लगाते हैं, एंड देन इसी के आगे पॉइंट से हम एक एंगल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज़ ये आपको हमारी जो आगे जितनी भी काम होता है, जितना हमने पेंटिंग करनी है, कुछ भी करनी है, हम एक लाइन लगाते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, फोकस करते हैं और फिर ही हम स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, 2 पॉइंट्स को जब आपस में जॉइन करते हैं तो हमारे पास लेंथ आ जाती है। लेंथ मतलब ये हमारे पास एक लाइन आ गई। जब तक हम लाइन नहीं बनाते हम कोई चीज़ बना नहीं सकते, कोई चीज़ आगे हम कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे पास लाइंस को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अबाउट शेप्स। इसके बाद हम थोड़ा सा शेप्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास शेप सर्कल होती है, डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे तो सर्कल हमें ड्रॉ नहीं हो पाता, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कहीं छोटे शेप्स, कहीं बड़े शेप्स, इस तरह से हम शेप्स को ड्रॉ करेंगे। फिर रेक्टेंगल्स, फिर स्क्वायर, फिर हमारे पास इस तरह से डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। इनको आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे और
कहीं बड़े एंड देन छोटे। अब देखें लाइंस को हम जॉइंट कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास और भी शेप्स आ जाती हैं, जिसमें अब हम कुछ 3D बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लाइंस को आपस में जॉइंट करना स्टार्ट कर दे रैंडम। अपने हाथ से डरना नहीं है, जो बनता है आपने उसको बनने देना है। ऐसी कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर रहे जिसमें आपको डर हो कि किसी ने देखना है, या जजमेंट या क्रिटिसाइज़ करने का या क्रिटिसिज्म का आपको डर हो। ये देखिए, इस तरह से आपने आज की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह आपने तकरीबन 6 से 7 पेजेस आपके इस तरह से शेप में फिल होने चाहिए, ताकि आपका हाथ एक फ्लो में आ जाए और आप इन चीज़ों को आगे लेके चल सकें। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेंसिटीज़ की, शेडिंग टेक्निक्स की। हमारे पास डिफरेंट शेडिंग टेक्निक्स होती हैं, लेकिन अभी हम इतना शेडिंग टेक्निक का एक अलग से टॉपिक आएगा, वो अलग से डे 3 या 4 में आपको शेडिंग की तरफ लेके चलूँगी। अभी डे 1 है, तो हम इसमें थोड़ा सा ही लर्न करते हैं कि हम इस तरह से कभी हम पेंसिल को लाइट, कभी डार्क, कभी लाइट, इस तरह से हम इंटेंसिटीज़ को ले के चल सकते हैं। इस तरह से आपका हाथ फ्लो में आता है और आपको इंटेंसिटीज़ का पता चलता है कि कितना आप प्रेशर यूज़ कर रहे हैं और कौन सी आपको इंटेंसिटी मिल रही है। जब आप पेंसिल की इंटेंसिटी लर्न कर लेते हैं तो इसके साथ क्या होता है कि जब आप शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, आपको पहले से पता होता है कि मैं कितना प्रेशर यूज़ कर रही हूँ और कौन सी इंटेंसिटी मुझे अवेलेबल हो रही है। और जब आप शेडिंग करते हैं, आप कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं तो आप इजीली उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, देख सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि वो कौन सी इंटेंसिटी उसके किस पार्ट में यूज़ हो रही है। तो आज के लिए अभी हम सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह डे 2 में कल हम मज़ीद आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को और ज़्यादा लर्न करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे से पर्सनली जो है वो क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या फ़िज़िकल, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।